हेलो। आज देखेंगे अपन प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गए, तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आए तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/3x प्लस 4y बराबर है, यहाँ पे 2x माइनस 3y, इधर भी 1/3x प्लस 4y ना, यहाँ पे 1 तो रहता ही है, और इधर भी क्या है 1/2x माइनस 3y, 1 तो रहता ही है। तो क्या करेंगे बेटा, पुट m is equal to 1/2x plus 4y, sorry 3x plus 4y, 3x plus 4y and n is equal to 1/2x minus 3y। ठीक है, ये 2 नहीं दिया, सेम क्या है, इधर 2 है क्या, नहीं है ना, तो 1/3x plus 4y इधर भी है और इधर भी है, सेम सेम दोनों, इधर क्या है सेम सेम, यहाँ पे 2 है क्या है, नहीं है, वो नहीं लेंगे। तो सेम क्या है 1/3x plus 4y, इधर भी 1/3x है ना, 1 तो रहता ही है, 1/3x plus 4y, उसके जगह क्या पुट किया m। ठीक है, सेम सेम, इसलिए ये 2 नहीं लिया। तो यहाँ पे 1/2x minus 3y है, इधर भी 1/2x minus 3y है ना, यही कॉमन है ना, ये 5 है क्या, इधर नहीं है, वो नहीं लिया अपन ने, जो कॉमन है वही पुट कर दे अपन। तो n इक्वल टू क्या है, क्या 1/2x minus 3y। हाँ, कभी कभी यही प्रॉब्लम कैसे होता है, इसकी जगह ये जो है, इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है 6x plus 4y, ऐसा भी ऐसा भी आ सकता है, कभी कभी लेंगे ऐसा। तो आपको बाकी प्रॉब्लम इधर का सेम, सिर्फ यहाँ पे 6x plus 4y, तो आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे 6x plus 4y है बराबर है, इसकी जगह ये हो सकता है, इसकी जगह ये हो सकता है 1/6x plus 4y plus 1 ये बाकी का प्रॉब्लम सेम। अब आपको सेम तो नहीं, 6x plus 4y, इसकी जगह ये आ सकता है 6x plus 4y, तो ये तो है नहीं, अब कैसा पुट करें, हाँ है, इनडायरेक्टली इसमें 3x plus 4y प्रेजेंट है, कैसे, यहाँ पे 8 6x plus 8y, इनडायरेक्टली इसमें 3x plus 4y है प्रेजेंट, कैसे, तो देखो बेटा, इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 into 3x 2 into 4y। ठीक है, 2 क्या है कॉमन, तो 2 बाहर निकाल दिया तो क्या आएगा बेटा 3x plus 4y, समझ में ना। तो यहाँ पे 3x plus 4y, इधर भी क्या है 3x plus 4y कर सकते हैं, यानी इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है। तो आप सोचोगे अगर ऐसा आ गया तो आप सोचोगे सर ने तो बोला था जो सेम है वो पुट करना है, तो आपको 3x plus 4y इसमें दिखेगा नहीं, बराबर है, लेकिन इसमें 3x plus 4y है, कैसा, तो अगर कॉमन निकाल दिया तो क्या होता है बेटा, तो अगर कॉमन निकाल दे तो क्या होता है 3x plus 4y आता है। ठीक है, तो इधर भी 3x plus 4y है और इधर भी क्या है 3x plus 4y। ठीक है, ऐसा आ सकता है, लेकिन है भी नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है नहीं आपको। हाँ, तो देखो बेटा, तो क्या आएगा, तो 1/3x plus 4y की जगह क्या पुट किया m, ध्यान देना है यहाँ पे, हाँ 1/3x plus 4y, 1/3x plus 4y इसकी जगह पुट किया m, यानी इसका जो है इसकी जगह क्या पुट करेंगे m, बहुत जन क्या करते हैं पुट 1/m, नहीं, इसका जो है इसकी जगह क्या पुट किया अपन ने, m किया ना, या m पुट किया ना, 1/m पुट किया क्या, नहीं, इसकी जगह क्या पुट किया अपन ने m, तो क्या आएगा, इसका मीनिंग यानी क्या हो गया m, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, समझ में, प्लस यहाँ पे इसका मीनिंग यानी क्या होता है n, बहुत जन क्या करते हैं 1/n लिखते हैं, नहीं, इस पूरे इसका मीनिंग क्या लिया अपन ने n, तो इसका जो है क्या आएगा n, और डिनोमिनेटर पे क्या है 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अपने को कुछ नहीं चाहिए, बराबर, कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, अब किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना टारगेट क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, बस आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से भी मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन नंबर तो बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे ना, तो ऐसा नंबर चॉइस करो छोटा भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ रहना भी नहीं चाहिए। 100 लिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा ना, समझ में आया क्या, तो चॉइस कैसे करना है, डिनोमिनेटर में कुछ तो रहना नहीं चाहिए, बराबर है, लेकिन नंबर छोटा चाहिए, ऐसा चॉइस करना है। तो क्या करेंगे बेटा 20, देखो 100 से भी मल्टीप्लाई किया तो भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, कट हो जाएगा, यहाँ पे 50 आएगा,
यहाँ पे कितना आएगा बेटा 20 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। 100 से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 40 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबका मल्टीप्लिकेशन क्या है 40 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी नंबर बहुत बड़े बड़े आएंगे। यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो क्या करेंगे, छोटा नंबर चाहिए अपने को, तो क्या किया मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से भी मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, और अपना टारगेट ही वही है, डिनोमिनेटर में अपने को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 10 4 5, ठीक है। तो क्या आएगा 10 प्लस 4n 5, इसको लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए जो होगा 1 से 1 के लिए स्टार्ट हुआ, अब 2 के लिए कैसा है बेटा, इसका मीनिंग यानी क्या है n, 5n माइनस, इसका मीनिंग यानी क्या है n, और वहां पे क्या है 2n माइनस 3/2, ठीक है। तो अपने को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, कैलकुलेशन इजी होता है। तो क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10m माइनस 4n, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 10 माइनस 4, और यहाँ पे बेटा अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल होगा ना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या आएगा -3, समझ में आया क्या, क्या रहेगा -3। ये हो गया अपना इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा, अब इसमें n का भी कोएफिशिएंट सेम है और n का भी कोएफिशिएंट है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेगा ना, तो n का भी कोएफिशिएंट सेम है और n का भी कोएफिशिएंट सेम है। अगर m का कोएफिशिएंट दिमाग में रखा तो देखो m, अगर n दिमाग में रखा तो कोएफिशिएंट सेम है, उसके साइन भी क्या है सेम है, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। अगर दिमाग में आपने n रखा, अगर दिमाग में आपने n रखा, देखो n का कोएफिशिएंट क्या है 4, इधर भी क्या है 4, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, तो साइन क्या है डिफरेंट है। अगर n रखा दिमाग में तो क्या करना पड़ेगा, साइन डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा एडिशन, साइन डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा एडिशन। अगर n दिमाग में रखा तो क्या करना पड़ेगा एडिशन, और अगर आपने n दिमाग में रखा तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका साइन सेम है, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। अगर आपने दिमाग में n रखा, अगर आपने दिमाग में n रखा तो देखो दिमाग में अगर n रखा तो इसका 4 है इसका 4 है, साइन क्या है बेटा अलग अलग, साइन अलग अलग है तो क्या होगा एडिशन। अगर n दिमाग में रखा तो एडिशन करना पड़ेगा, और n दिमाग में रखा तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो मैं n दिमाग में रखा तो क्या होगा बेटा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा 10m प्लस 4n इधर 5, 10m माइनस 4n इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो एडिशन किया मैंने, एडिशन की तो साइन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 है, ये तो कट होगा प्लस और माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो m इज इक्वल टू ये 2 और ये 20 मल्टीप्लाई में होता जाके क्या होगा डिवाइड, तो कितना होगा 10 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 1, तो क्या आएगा 1/10, 1/10 आएगा। बहुत सारे क्या करेंगे डायरेक्ट 10 लिखेंगे, अगर 1/10 है तो 1/10 ही लिखना है, अगर 1/10 है तो क्या लिखना है, देखो 10/1 इज इक्वल टू क्या रहता है 10, अगर डिनोमिनेटर में सबके डिनोमिनेटर में 1 रहता है, अगर 10/1 आया तो उसको 10 लिख सकते हैं, लेकिन 1/10 है तो उसको 10 नहीं लिख सकते हैं, याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे 1/10 है तो क्या आएगा 1/10 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा पुट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी कौन सी इक्वेशन में रखते हैं, तो मैं इसको रखता हूं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है बेटा 10m प्लस
4n इज इक्वल टू 5। तो n की जगह क्या रखना है 1/10, n की जगह क्या रखना है 1/10, बराबर ना, n की जगह क्या रखना है 1/10। ठीक है, 10 10 कैंसिल, क्या बचा 1। ठीक है, अब क्या है, जिसके पास n नहीं है वो उधर फेंक दो, तो ये 1 इधर चला जाएगा, इसका साइन क्या है आगे रहता है साइन, इसका साइन प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, तो कैसा है बड़ा 4n इज इक्वल टू 5 - 1। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू 5 - 1 कितना होता है 4। समझ में आया क्या? अब जब मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, तो n इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, अब ये आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था x और y, तो आपने सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी m और n की, ये हो गया m और ये हो गया n की। अब अपन करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड आउट। तो देखो ये पूरा कर सकता मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों साथ में लिख सकते हैं, या फिर एक एक पहला n का लिखो उसके बाद n का लिखो। तो मैं पहले n का लिखता, सॉरी n का लिखता उसके बाद n का लिखता। तो देखो ऐसा करता हूं, बट इसके बाद ये लिखना है, बट m इज इक्वल टू 1/3x + 4y। ठीक है, m की वैल्यू कितना आ गया बेटा, m की वैल्यू 1/10। आप साथ साथ में दोनों का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके इसमें बुक में बैठेगा नहीं, तो n का होने के बाद n का सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 × 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू 1 × 10। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वही है 3x + 4y 10, बराबर। इसको लेके अपन इक्वेशन कितने हो गए, 2 हो गए थे ना इक्वेशन, तो इसको देखिए इक्वेशन 3। एंड मैंने बोला था ये n का साथ भी ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ये n का एक के नीचे n के बाद n करेंगे, एंड n इज इक्वल टू 1/2x - 3y। ठीक है, तो x - 3y, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, ये 1 × 1, कुछ नहीं है, 1 तो रहता ही है 1 × 1 इसका, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, क्या आएगा 2x - 3y, और 1 × 1 क्या आता है 1। अब ये होगा अपना इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब किसका कोएफिशिएंट लेंगे, तो कोएफिशिएंट किसका सेम करना है, तो देखो बेटा आप जिसकी मर्जी उसका कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिमाग में रखता हूँ y का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो y का कोएफिशिएंट सेम करना है, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है, y का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो 3 को कितने से भी मल्टीप्लाई किया तो 4 नहीं है, बराबर है, और 4 को कितने से भी मल्टीप्लाई किया तो 3 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, y का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा 12, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा 12। समझ में आया? तो क्या करता मैं, इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई, किसका भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, मैं y का कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 9x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 12 है, इस इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 30। ये होगा अपना इक्वेशन 5, बराबर। ये है 3 का नया है, अब इसका कुछ काम नहीं। ठीक है, अब
इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इक्वेशन 4 को सॉरी इक्वेशन 4 को, अब देखो यहाँ पे 12 चाहिए ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है यहाँ पे 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4। समझ में? तो ये होगा आपका इक्वेशन 6। समझ में आया क्या? तो देखो अब क्या करना है, समझ में आया क्या? इसका कोएफिशिएंट सेम किया अपन ने y का, तो 12 चाहिए अपने को, बराबर है। समझ में आएगा? y का कोएफिशिएंट सेम करना है तो 3 से किससे भी मल्टीप्लाई किया तो 4 में आएगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इसका इक्वेशन 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30, और इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आ गया। तो y का कोएफिशिएंट बेटा सेम हो गया, ठीक है। y का कोएफिशिएंट सेम और साइन का डिफरेंट, तो क्या करना पड़ेगा एडिशन। तो ऐसा करेंगे, समझ में ना, एडिशन करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 5 प्लस 6, इक्वेशन 5 क्या है बना 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30, और ये क्या है 8x माइनस 12y, ये होगा बेटा कैंसिल। 9 प्लस 8 कितना होता है 17x, और 30 प्लस 4 कितना होता है बेटा 34। समझ में आया क्या? अब देखो अब 17x, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 17, तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा 2। ओके, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। अब कौन सी इक्वेशन में रखते हैं आपकी मर्जी, मैं रखता हूं इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3 में रखता हूं। तो इक्वेशन 3 क्या है बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है 2, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, कितना होता है 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्या होगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना होगा 4, बराबर है। तो y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, 4 ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो सॉल्यूशन क्या होगा x y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई 2 1। समझ में आया? समझ में? ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड नंबर का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो ना क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम 6, उसमें का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 1, उसमें का क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें का प्रॉब्लम 1 क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देखो पहले तो क्या है वो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है, तो अपन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स तो 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसा है ये अपन पूरा जैसे बाकी के क्वेश्चन अपन करते हैं वैसा करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो देखो ना समझो 23 है, ये 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ये क्या रहता है यूनिट प्लेस, और ये क्या है 10 प्लेस, ठीक है। समझो नंबर है 23, अब ये 23 कहां से आया? अरे मैंने एग्जांपल के लिए 23 लिया, कौन सा भी लो, तो समझो 23 है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये जो है 3 कहां पे बेटा यूनिट प्लेस पर, और ये 2 कहां पे है 10 प्लेस पर, ठीक है। अगर इसको एक्सपांडेड फॉर्म किया, अगर इसका एक्सपांडेड फॉर्म किया तो क्या होता है बेटा, एक्सपांडेड फॉर्म पढ़े अपन 4th में से पढ़े हैं, थर्ड क्लास इसमें आप पढ़े हैं, अगर नहीं आता है तो 4th क्लास के बच्चों को पूछो। तो ये 10 प्लेस पर है, तो क्या करते बेटा इससे करते हैं
10 सॉरी 2 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे ही करते हैं ना। इसका इसका मीनिंग क्या है, 23 यानी क्या, 10 प्लस पर है 2 इंटू 10 प्लस 3। समझ में आया क्या? अगर समझो 48 होता था, इसको कैसे लिखते जाए, 4 इंटू 10 प्लस 8। समझ में आया? ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर, 100 से क्यों? 10 प्लेस पर रहता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 प्लेस पर रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, ये 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, बराबर है। अगर समझो 48 है, अगर समझो यही नंबर अगर समझो ऐसा होता था yx, ये 2 डिजिट नंबर है समझो ऐसा yx, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y इंटू 10, बराबर है। ये समझो यूनिट प्लेस पर है और ये 10 प्लेस पर है, y इंटू 10 प्लस x। समझ में आया? तो देखो ये समझ में है, तो देखो क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the digit is 143। तो देखो ना, 2 डिजिट नंबर लिया मैंने, तो समझो 2 डिजिट नंबर है yx, ये 2 डिजिट नंबर है, बराबर है। तो देखो ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये समझो 2 डिजिट नंबर कौन सा पकड़ा, अज्यूम कौन सा किया, yx, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 10y प्लस x। समझ में आया क्या, 10y प्लस x, तो इसकी वैल्यू हो गई। समझो ये समझ में आया, अगर 2 डिजिट नंबर मैंने जो 2 डिजिट नंबर पकड़ा है वो कौन सा है, yx, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 10y प्लस x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम करना है किसकी, 2 डिजिट नंबर की, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। सम करना है 2 डिजिट नंबर की, सम करना है, लेकिन कैसा, ये अपना ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, yx, तो yx यानी क्या, 10y प्लस x लिख सकते हैं। कैसा है मैंने बताया था, समझो इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी पहले ये यूनिट प्लेस पर था और ये 10 प्लेस पर था, u जो है सॉरी x जो है यूनिट प्लेस पर था और y जो है वो 10 प्लेस पर था। अब इंटरचेंज कर दिए, यानी ऐसा कर दिया, अब यूनिट प्लेस पर u यूनिट प्लेस पर y है और 10 प्लेस पर क्या है बेटा, x। अब समझो इंटरचेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10x प्लस y। समझ में? तो देखो ये समझ में आया, पहला ओरिजिनल जो नंबर है वो है yx, तो उसका जो है कैसा वैल्यू आ गया, 10y प्लस x। जो x है वो यूनिट प्लेस पर था, y जो है वो 10 प्लेस पर था। अब इंटरचेंज कर दिया ना, अदला बदला कर दिया, तो x 10 प्लेस पर लिया और y यूनिट प्लेस पर लिया, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 10x प्लस y। समझ में आया? अब देखो क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम करना है एडिशन, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the digit is 143। तो सम करना है आपको, सम किसकी करना है, अब देखो ये नंबर तो उसकी वैल्यू ये थी, इसकी और इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, ये इसकी सम करना है, यानी 10y प्लस x, जो नंबर था वो क्या था, 10y x लिया था, y लिया था 10 प्लेस पर और x लिया था यूनिट प्लेस पर, यानी उसकी वैल्यू क्या है, 10y प्लस x, यानी ये, और इंटरचेंज करने के बाद क्या आ गया बेटा, 10x प्लस y, बराबर है, 10x प्लस y, इसकी एडिशन, सम 10x प्लस y, ठीक है। इसकी जो एडिशन है वो कितनी है, इज यानी क्या बोला था मैंने, इक्वल, इज यानी क्या, इक्वल, और वो कितना है बेटा, 143, वो कितना है, 143। समझ में आया क्या, यहां पे है, तो देखो क्या था बेटा, तो समझो अपन ने अज्यूम किया था x है यूनिट प्लेस पर और y है 10 प्लेस पर, 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट नंबर yx है, तो x है यूनिट प्लेस पर और y है 10 प्लेस पर, यानी वो नंबर कौन सा हुआ, 10y प्लस x। इंटरचेंज कर दिया, अब जो डिजिट है वो इंटरचेंज कर दिया, यानी ये इधर आया और ये इधर लेके गए, तो इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर ऐसा हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, 10x प्लस 5, बराबर है। अब वो नंबर और इंटरचेंज करने के बाद उसकी जो वैल्यू है ये है, ओरिजिनल नंबर ये है, और उस इंटरचेंज करने के बाद ये वैल्यू है, इसकी जो एडिशन है या फिर सम, इसकी सम कितना आता है, इसकी सम जो है नंबर, 2 डिजिट नंबर और इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर आ रहा है, उसकी जो एडिशन है, एडिशन यानी सम कितनी आती बोलती है बेटा, 143। ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन, और इक्वेशन मिल जाएगा आपको कैसा, तो क्या आएगा बेटा, 10y प्लस x प्लस
10x प्लस y इज इक्वल टू 143। जनरली अपन x वाली पहले लेते हैं, ठीक है, तो 10y और y इसकी एडिशन होगी, इसकी नहीं होगी। हाँ, जिसके पास सेम वेरिएबल है उसकी एडिशन की है। देखो 4x प्लस 3x कितना होता है 7x, और 4x प्लस 3y कुछ नहीं होता, इसका है एडिशन होती है कि इसकी नहीं होती है, ठीक है। तो 10y प्लस y कितना होगा बेटा 11y, 10y और यहाँ पे 1y कितना होगा 11y प्लस x प्लस 10x कितना होता है 11x इज इक्वल टू 143। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x वाले हम पहले ले सकते हैं 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। अब देखो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि घर पे इधर उधर हो रहे, तो 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से डिवाइड किया तो ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा x, ये भी कट हो जाएगा तो क्या होगा बेटा 5, और इसको डिवाइड किया तो 143 डिवाइड बाय 11 तो कितना आएगा 1 जा 11, यहाँ पे कितना रहेगा 3, यानी क्या आएगा 13। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो सबसे पहले समझने वाली बात यही है, 2 डिजिट नंबर लिया, ऐसा 2 डिजिट नंबर लिया जिसके यूनिट प्लेस पर क्या है x और 10 प्लेस पर क्या है y, तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा 10y प्लस x। समझ में? ऐसा 2 डिजिट अपन ने नंबर लिया जिसका यूनिट प्लेस पर क्या है x और 10 प्लेस पर क्या है बेटा y, तो वो नंबर कौन सा होगा 10y प्लस x। समझ में? उसके बाद डिजिट इंटरचेंज कर दिए, यानी x आ गया 10 प्लेस पर और y आ गया यूनिट प्लेस पर, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो वो नंबर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा 10x प्लस y। और आपको बोला है ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद नंबर, इसकी क्या करना है एडिशन। ओरिजिनल नंबर ये है, इंटरचेंज करने के बाद नंबर आता है ये, इसकी क्या करना है एडिशन, और वो एडिशन कितने है बेटा 143। समझ में? अपन ने ऐसा नंबर अज्यूम किया था जिसकी यूनिट प्लेस पर क्या है x और 10 प्लेस पर क्या है y, तो वो नंबर कौन सा रहेगा 10y प्लस x। इंटरचेंज कर दिया तो क्या आएगा बेटा x कहां पे आएगा 10 प्लेस पर और y कहां पे आएगा यूनिट प्लेस पर, तो वो नंबर कौन सा रहेगा 10x प्लस y। ठीक है, और अब क्या करना है बोला है ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है उसकी एडिशन, एडिशन यानी सम, उसकी सम बोला है, सम यानी एडिशन, उसकी एडिशन इज यानी क्या इक्वल कितने है बेटा 143। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो क्या होगा बेटा 10y, ये ऐसा आ गया, तो जिसके पास y है उसकी एडिशन होगी कितना 11y प्लस 11x, इसकी और इसकी करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 143। तो x वाली टर्म अपन पहले लेते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन अपन लेते हैं पहले, तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143 डिवाइडिंग बाय 11, तो क्या आ गया बेटा x प्लस y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये होगा अपना इक्वेशन 1। यहाँ पे थोड़ी सी एक स्टेप डायरेक्ट है, तो ऐसा ऐसा नहीं लिखा डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये 11 कट हो गया, 11 इसको दिया तो कितना होता है बेटा 13, तो x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये होगा अपना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहले मैं कैसा सॉल्व करते हैं वो बता रहा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बस फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन से क्या आएगा, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट ये नंबर था पहले बराबर है, ये इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल ये था, तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर था बेटा x, यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर लिया था ओरिजिनल, इसमें x लिया था ना, तो वो क्या है द डिजिट एट यूनिट प्लेस का डिजिट कैसा है इज यानी क्या इक्वल, ओरिजिनल क्या लिया था यूनिट प्लेस पर क्या लिया था x। ठीक है, ये तो इंटरचेंज करने की बात है, ओरिजिनल यूनिट प्लेस पर क्या लिया था x, तो क्या है इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस पर का डिजिट x इज यानी इक्वल 3 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस, 3 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस, क्या है बेटा 3 मोर देन मोर यानी प्लस 3 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस, तो 10 प्लेस पर डिजिट कौन सा था y। समझ में आया क्या सेकंड कंडीशन, क्या है क्या बोला था डिजिट एट यूनिट, ओरिजिनल क्या था ये था ना यूनिट प्लेस पर x लिया था और 10 प्लेस पर क्या लिया था y, ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे। द डिजिट एट यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट था x, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन 3, मोर यानी क्या प्लस 3 इज यानी इक्वल 3 मोर यानी क्या प्लस 3 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस, तो 10 प्लेस पर कौन सा डिजिट था y। समझ में, ये नहीं लेना, ये नहीं डिजिट बोला है तो ये क्या है y, तो 3 प्लस y डिजिट बोला है,
तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3 प्लस y, ठीक है। तो क्या होगा, ये y इधर लेके आए इज इक्वल टू 3, ये होगा अपना इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा कोएफिशिएंट से y दिमाग में क्या रखता है y, तो कोएफिशिएंट क्या है सेम 1 1 और साइन क्या है बेटा डिफरेंट, तो क्या करेंगे एडिशन, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गए कट। x प्लस x कितना होता है 2x और ये कितना होता है 13 प्लस 3 16, तो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, कितना होगा बेटा 8 बराबर, यानी x की क्या है 8। अब क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करो आपकी मर्जी। तो मैं पुट करता इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ठीक है 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 30 माइनस 8 कितना होता है 5, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा है 8, यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा है 8 और 10 प्लेस पर डिजिट कौन सा है 5, तो नंबर कौन सा रहेगा 58। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज 58, बराबर है ना। यूनिट प्लेस पर क्या है 8 और 10 प्लस पर क्या है 5, कितना होता है 58, या फिर ऐसा ही करें, ठीक है समझ में आया क्या, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, जान दो ऐसा ही करो। तो देखो ये था प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या देखना, अज्यूम किया ऐसा 2 डिजिट नंबर अज्यूम किया जिसकी यूनिट प्लेस पर x है और 10 प्लेस पर क्या है y, तो वो नंबर कौन सा रहेगा 10y प्लस x। उसके बाद क्या कर दिया डिजिट इंटरचेंज कर दिया, यानी 10 प्लेस पर x किया और यूनिट प्लेस पर y किया, तो वो नंबर कौन सा होगा बेटा 10x प्लस y, ठीक है। ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है उसकी सम यानी एडिशन, और वो कितने थे बेटा 143। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करें, जिसके पास y उसकी एडिशन होगी 10y और यहाँ का 1y कितना होता है 11y, x प्लस 10x कितना होता है 11x इक्वल टू 143, ठीक है। तो एक अपन जनरली पहले लेते तो पहला लिया, तो डिवाइडिंग बाय 11 क्यों किया नंबर छोटे होने के लिए, तो x प्लस y इक्वल टू क्या है 13, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। उसके बाद क्या बोला है डिजिट एट यूनिट प्लेस, ओरिजिनल कौन सा था यूनिट प्लेस पर कौन सा था x, तो डिजिट एट यूनिट प्लेस इज यानी क्या इक्वल 3 मोर देन डिजिट एट 10 प्लेस, तो 10 प्लेस पर कौन सा डिजिट था 1, तो क्या आया x इज इक्वल टू 3 प्लस y, तो ये y इधर लेके आए तो ये प्लस है, इधर आके क्या होगा बेटा माइनस, तो x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू आ गई 5, यानी क्या हो गया, तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है बेटा 8 और 10 प्लेस पर कौन सा है 5, यानी वो ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा 58, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कैसी करनी है, वो सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है बॉक्स है ना उसमें लिखना है 10, दूसरे इसमें लिखना है 10, या फिर आप ऐसा करो वो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे लिखना है वो आप लिखो, ठीक है। ये मैंने समझा के दिया और वो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे लिखना है वो आप लिखो, तो भी मैं बता देता हूं। तो पहले इसमें जो है पहली फिल इन द ब्लैंक्स 10 है, दूसरी 10 है, उसके बाद है 10x प्लस y, उसके बाद है 11 13 y, ओके ठीक है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा आपको जो अगर ऐसे करना, तो वो जो है वो आप सॉल्व करो, ये मैंने ऐसे सॉल्व करके दिए हैं, या फिर दो करके जान ऐसा आप कर लो, ये मैंने समझा के दिया है, वो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरने वो आपको करना है, ठीक है होमवर्क, ओके थैंक यू।